प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे अपनी कीमत के बारे में। हर इंसान की कुछ अपनी एक कीमत होती है। हमारी कितनी कीमत है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जिन्होंने भी हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें हम डेली क्लासेस चलती हैं, मनोविज्ञान की, इतिहास की, मैथ की और सारे कोर्सेज से संबंधित क्लास इसमें चलती रहती है। तो जिनने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करी तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी क्लास चले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सभी बच्चे जा कर के इसमें चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम चर्चा करते हैं अपनी कीमत के बारे में। तो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम आपको अपनी कीमत के बारे में बताना चाह रहे हैं। तो आपकी कीमत कितनी है इसके बारे में बताते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े महात्मा हुआ करते थे और उन महात्मा की ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। वो जो महात्मा थे उनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी, बहुत ही नाम वाले महात्मा थे। फिर एक दिन क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है अपने जीवन से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। लोग उसको हमेशा धिक्कारते रहते थे कि जाओ, अरे तुम करते क्या हो, तुम हो क्या, तुम्हें कौन जानता है, तुम्हारी क्या कीमत है, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, जाओ अपनी वैल्यू बढ़ाओ। हमेशा उसकी वैल्यू, उसकी कीमत को लेके उसके समाज के लोग, उसके मोहल्ले के लोग उसको धुतकारते रहते थे कि जाओ अपनी कीमत बढ़ाओ, जाओ अपनी कीमत बढ़ाओ, हैं तुम्हारी क्या कीमत है, तुम्हारी क्या वैल्यू है समाज में, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। तो एक बार क्या होता है कि वो व्यक्ति पता करने की कोशिश करता है कि मेरी कीमत कितनी है। वो प्रयास करता है कि आज मैं जानूं कि कीमत कितनी है। तो हम बात करते हैं कि जब वो व्यक्ति परेशान हो जाता है, वो कोशिश करता है कि अपनी कीमत पहचानने के लिए, तो उसको पता नहीं होता कि कीमत कितनी है। हमेशा ताने देते रहते हैं, घर वाले, समाज वाले ताने देते हैं कि आज जाओ अपनी, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है समाज में। वैल्यू मतलब कीमत। तो कीमत उसको पता करनी है अपनी कि उसकी कीमत कितनी है। तो उसने उस महात्मा की जो है कि बात सुनी होती है, बड़ी ख्याति होती है उस महात्मा की, बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं। तो उनके पास वो भागते भागते जाता है और जाते ही कहता है कि महाराज, मैं अपनी कीमत जानना चाहता हूँ। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हारी क्या वैल्यू, कोई समाज में तुम्हारी कीमत नहीं है, और मैं अपनी आज कीमत जानने आया हूँ कि मेरी कीमत कितनी है। तो वो जो महात्मा थे उन्होंने कहा कि तुम्हें अपनी कीमत जानना है तो उसके पहले तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी कीमत बताऊँगा, लेकिन तुम उसके पहले मेरे एक छोटा सा काम कर दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपका काम कर दूंगा। उन्होंने एक पत्थर उसको दिया, उन महात्मा ने उस व्यक्ति को एक पत्थर दिया और बोला कि जाओ इस पत्थर की कीमत पता करके आओ। तुम्हें केवल इस पत्थर की कीमत पता करनी है, याद रखना, इसको बेचना बिल्कुल भी नहीं है। इसको बेचना नहीं है, केवल कीमत पता करके आना है, इसका कितनी कीमत का ये पत्थर है। वो व्यक्ति उन महात्मा की बात मान जाता है और जाता है, कहता ठीक है मैं इस कीमत पता करके आता हूँ। तो महात्मा जी ने कहा कि जाओ, आज तुम्हें जाना है सब्जी वाले के पास। जाओ सब्जी वाले के पास जाओ और पता करो कि सब्जी वाला इस पत्थर की क्या कीमत देगा। सब्जी वाले के पास जाता है, सब्जी वाले को वो पत्थर वो दिखाता है और पूछता है कि बताओ तुम इसके बदले में तुम मुझे क्या कीमत दोगे। तो सब्जी वाला बोलता है कि मैं इसके बदले में तुम्हें 2 किलो आलू दे सकता हूँ। तो उसने बोला ठीक है, तो ये पत्थर मुझे दे दो और 2 किलो आलू तुम ले जाओ। बोले मुझे बेचना नहीं है, मुझे इस पत्थर को बेचना नहीं है, गुरुजी ने बेचने से मना किया है, मैं केवल इसकी कीमत जानना चाहता हूँ बस। वो वापस गुरुजी के पास जाता है, बोले आलू वाले ने 2 किलो आलू देने के लिए तैयार है इस पत्थर के लिए। बोले ठीक है, कल तुम फल वाले के पास जाना और पता करना कि इसकी कीमत क्या है। दूसरे दिन वह व्यक्ति फल वाले के पास जाता है और पता करता है, फल वाले से कहता है कि बताओ तुम मुझे इस पत्थर के बदले में क्या दोगे।
वो फल वाला उस पत्थर को चारों तरफ से देखता है। बड़ा ही चमकीला पत्थर था, बहुत ही अच्छा पत्थर था। उस पत्थर को वो चारों तरफ से देखता है और कहता है कि मैं इस पत्थर के बदले में मैं तुम्हें 10 किलो सेब दे सकता हूँ। अब वो आदमी चौंक जाता है कि यार वो सब्जी वाला तो केवल 2 किलो आलू दे रहा था और ये फल वाला मुझे इस पत्थर के बदले में 10 किलो सेब देने को तैयार है। तो बड़ी ही अजीब बात है, वही पत्थर के 2 किलो जो है कि तुम्हें आलू मिल रहे थे, यहाँ पे तुम्हें 10 किलो सेब मिल रहे हैं। वो गुरुजी के पास जाता है और कहता है कि फल वाला मुझे इस पत्थर के बदले में 10 किलो सेब देने को तैयार है। अब गुरुजी कहते हैं कि कल तुम इसको ले करके कपड़े के व्यापारी के पास जाना और पता करना कि कपड़े वाला इसकी क्या कीमत देता है। वो कपड़े वाले व्यापारी के पास दूसरे दिन जाता है और पूछता है कि बताओ कपड़े के व्यापारी, तुम मुझे इस पत्थर के बदले में क्या दोगे। कपड़े का व्यापारी इस पत्थर को देखता है, उसको पत्थर बहुत पसंद आता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें इसके बदले में मैं तुम्हें 1 लाख रुपए के कपड़े दे सकता हूँ। अब वो व्यक्ति थोड़ा सा घबराता है कि कहाँ मुझे 1-2 किलो आलू मिल रहे थे, फिर दूसरे दिन मुझे 10 किलो सेब मिल रहे थे, आज मुझे 1 लाख रुपए के कपड़े मिल रहे हैं। वो गुरुजी के पास जाता है कि गुरुजी क्या बात है ऐसी इस पत्थर में। कल मुझे एक दिन मुझे 2 किलो आलू मिल रहे थे, आज मुझे 10 किलो सेब मिल रहे थे और आज जो है कि मुझे 1 लाख रुपए के कपड़े देने को कपड़े वाला तैयार है। गुरुजी ने कहा अभी तुम कल इसको एक सुनार के पास लेके जाना और पता करना कि इसकी कीमत क्या है। उसने बोला ठीक है गुरुजी, कल मैं सुनार के पास जाता हूँ और पता करता हूँ कि इस पत्थर की कीमत क्या है। वो दूसरे दिन सुनार के पास जाता है और सुनार को पत्थर देता है और कहता है कि सुनार बताओ तुम मुझे इस पत्थर के बदले में क्या दे सकते हो। वो सुनार उस पत्थर को चारों तरफ से देखता है और उस पत्थर को पहचानता है। वो पत्थर उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो सुनार कहता है कि मैं तुम्हें इस पत्थर के बदले में 10 लाख रुपए का सोना दे सकता हूँ। अब उस आदमी के अंदर थोड़ी बेचैनी होती है कि यार ये पत्थर 10 लाख रुपए इसकी कीमत है, 10 लाख रुपए का सोना देने को तैयार है सुनार। अब वो सुनार जो था उस पत्थर को खोना नहीं चाहता था, वो पत्थर उसे बहुत पसंद आ गया था। उसने कहा कि देखो इस पत्थर को तुम मुझे दे दो और इस पत्थर को मैं खोना नहीं चाहता हूँ और तुम 10 लाख रुपए का सोना मुझसे लेके चले जाओ। उसने बोला नहीं देखो, बेचने को मना किया है गुरुजी, मैं इसको बेच बिल्कुल नहीं सकता हूँ, केवल इसका मूल्य पता करने को कहा गया है, मैं केवल इसका रेट जानना चाहता हूँ, मैं इसको बेच बिल्कुल भी नहीं सकता, गुरुजी का आदेश है, मैं इसको बेचना नहीं है, रेट पता करनी है। वो फिर सुनार कहता है कि देखो ऐसा है भाई, अगर तुम चाहो तो मैं इस पत्थर के तुम्हें 20 लाख रुपए दे सकता हूँ। अब उस आदमी को थोड़ी और बेचैनी हुई कि अभी तो ये 10 लाख रुपए कह रहा था, अब कह रहा है कि मैं इस पत्थर के तुम्हें 20 लाख रुपए दे सकता हूँ। इसी तरीके से उसने पहले 30 लाख कहा, फिर 40 लाख कहा और वो रेट बढ़ाते बढ़ाते 1 करोड़ रुपए तक पहुँच गया। तब उस आदमी को बहुत ज़्यादा बेचैनी हुई। उस सुनार ने उस पत्थर के 1 करोड़ रुपए लगा दिए थे। उसने कहा था कि मैं 1 करोड़ रुपए इस पत्थर के दे सकता हूँ, मैं इस पत्थर को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता, ये तुम मुझे दे के जाओ, चाहे मुझे इसकी कितनी भी कीमत देनी पड़े। लेकिन वो व्यक्ति नहीं बेच सकता था, गुरुजी का आदेश था और उसने कहा कि गुरुजी का आदेश है, मैं इस पत्थर को बेच बिल्कुल भी नहीं सकता हूँ। वो पत्थर लेकर गुरुजी के पास वापस लौट जाता है और गुरुजी से कहता है कि आज तो गुरुजी गजब ही हो गया, इस पत्थर की कीमत 1 करोड़ रुपए लग गई। वो सुनार 1 करोड़ रुपए में इसको लेने को तैयार हो गया था। गुरुजी ने कहा कि बेटा अभी इसका मूल्य पता करने जाना है, कल तुम इस पत्थर को ले करके एक जौहरी के पास जाना, एक हीरे के व्यापारी के पास जाना और कल इसका मूल्य पता करके आना। वो आदमी कहता है ठीक है गुरुजी, कल मैं इसको जौहरी के पास लेके जाऊंगा, हीरे के व्यापारी के पास, और कल इसका मूल्य पता करके आऊंगा। वो व्यक्ति शहर के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी जौहरी के पास जाता है, उस पत्थर को लेकर के जाता है और जैसे ही वो आदमी उस पत्थर को हीरे के व्यापारी के पास रखता है, उसके सामने रखता है वो पत्थर और उससे उसका रेट पूछता है और कहता है कि हे हीरे के व्यापारी, तुम मुझे बताओ
कि तुम मुझे इस पत्थर के बदले में तुम मुझे क्या दे सकते हो, क्या कीमत है इस पत्थर की, इसकी कीमत के बदले तुम मुझे क्या दे सकते हो। वो हीरे का व्यापारी जैसे ही उस पत्थर को देखता है तो उस पत्थर के सामने एक मखमल का कपड़ा बिछा देता है और उसको उठा के उस कपड़े पर रखता है। बोले इसको नीचे मत रखो, इस पत्थर को, बहुत कीमती पत्थर है। और वो हीरे का व्यापारी उस पत्थर के सामने सर झुकाता है, पहले तो उसको प्रणाम करता है और कहता है कि तुम्हें ये पत्थर कहाँ से मिला है, इस पत्थर की कोई कीमत नहीं है, ये अमूल्य है। अगर सारी दुनिया की दौलत भी लगा दी जाए तो इस पत्थर की कीमत नहीं दे सकते हो। ये पारस पत्थर है और ये पारस पत्थर बड़े ही नसीबों वालों को, बहुत बड़े तपस्वियों को मिलता है। हजारों साल की तपस्या के बाद ये पारस पत्थर मिलता है। तुम्हें ये पारस पत्थर कहाँ से मिल गया? इस पारस पत्थर की कोई कीमत नहीं, सारी दुनिया की दौलत इसके सामने फीकी है। सारी दुनिया की दौलत भी ला के दे दी जाए तो भी इस पत्थर की कीमत हम चुका नहीं सकते हैं। वो आदमी पसीना पसीना हो जाता है, वो आदमी घबरा जाता है, अंदर से कांपने लगता है, इतना ज़्यादा चौंक जाता है कि ये पत्थर इतना ज़्यादा कीमती है। वो पत्थर को उठाता है और गुरुजी के पास भागते हुए जाता है, गुरुजी के चरणों में गिर जाता है, गुरुजी से पूछता है कि ये क्या चीज़ है। इस पत्थर की कीमत कल जब मैं पहले दिन गया था तो वो सब्जी वाला मुझे 2 किलो आलू दे रहा था, दूसरे दिन गया था तो मुझे सेव वाला 10 किलो आलू देने को तैयार था इस पत्थर के बदले, और फिर वो सुनार वो मुझे 1 करोड़ रुपए देने को तैयार था, और आज मुझे पता चला है कि इसकी कोई कीमत ही नहीं है, ये अमूल्य है। गुरुजी, आज आपने मुझे ये तो बता दिया इस पत्थर की कीमत क्या है, मैं तो यहाँ अपना मूल्य जानने आया था। पत्थर का मूल्य तो पता चल गया, मैंने आपका काम कर दिया, अब मुझे आप अपना मूल्य बता दो। मेरा मूल्य मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा मूल्य क्या है। गुरुजी ने उसको बहुत ही सुंदर जवाब दिया। बोले बेटा, तुम्हारी कीमत भी बिल्कुल इस पत्थर की तरह है, तुम्हारी कीमत भी बिल्कुल इस पत्थर की तरह है। जो पत्थर की कीमत है वही तुम्हारी कीमत है। अगर तुम चाहो तो अपनी जिंदगी को 2 किलो आलू में बेच दो, चाहो तो इसको 10 किलो सेव के भाव में बेच दो, चाहो तो इसको 1 करोड़ रुपए में बेच दो, और चाहो तो अपने जीवन को अमूल्य बना दो। ये तुम्हें तय करना है कि तुम अपनी जिंदगी को 2 किलो आलू के भाव में बेचना चाहते हो या अमूल्य बनाना चाहते हो, ये तुम्हें तय करना है। जीवन अमूल्य होता है, इसकी कोई कीमत नहीं होती है। तय आपको करना है कि आपको 2 किलो आलू के भाव में बिकना है या फिर अमूल्य हो जाना है। अमूल्य होने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। आपका जीवन अमूल्य है, इसकी कीमत को समझें, अपने समय को बर्बाद न करें, अपने जीवन को बर्बाद न करें, इसकी महत्व को समझें। एक बात हम आपको छोटी सी बता देना चाहते हैं, अगर आपकी एक छोटी सी उंगली में दर्द भी हो रहा है ना, हाथ में 5 उंगलियां हैं, अगर आपकी सबसे छोटी उंगली में दर्द हो रहा है तो यकीन मानो, अगर आप उसका इलाज कराने जाओ, अगर वो ठीक ना हो तो आप उसके पीछे लाखों रुपए खर्च कर दोगे। हमने देखा है लोगों को एक उंगली के इलाज के लिए, लोगों को एक उंगली के इलाज के लिए 10-10 लाख रुपए लोग खर्च कर देते हैं ताकि हमारी उंगली सही हो जाए। तो यहां पे आपको कुछ बात समझ में आ रही है? आपकी एक छोटी सी उंगली की कीमत 10 लाख रुपए है, आपकी एक छोटी सी उंगली की कीमत 10 लाख रुपए है, और आपको भगवान ने इतना बड़ा शरीर फ्री में दिया है। अरे कुछ तो कीमत समझो इस शरीर की, कुछ तो विश्वास करो। आपको आपकी कीमत जानना पड़ेगा शरीर की। एक छोटी सी कीमत, एक छोटी सी उंगली के लिए आप डॉक्टर को 10 लाख रुपए दे के चले आते हो। इतना बड़ा शरीर भगवान ने फ्री में दिया है। अरे कितनी कीमत है इस शरीर की, शायद आपको पता नहीं। अमूल्य है ये शरीर। इस अमूल्य शरीर को अगर आप एक बार पहचान गए, इस अमूल्य जीवन को एक बार आप पहचान गए, तो आप जीवन में एक बहुत बड़े मुकाम को हासिल करोगे। लेकिन आपको उस चीज को पहचानना पड़ेगा, आपको अपने शरीर को पहचानना पड़ेगा, आपको अपनी अंतरात्मा को पहचानना पड़ेगा। बिना उसको पहचाने आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपको अपने आप को पहचानना जरूर पड़ेगा। छोटी से छोटी चीज के इलाज के लिए आप लाखों खर्च कर देते हो। एक बार एक व्यक्ति हमारे पास आता है और कहता है कि मैं बहुत गरीब हूं, मैं परेशान हूं, मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता हूं,
मेरे पिताजी मेरे लिए कोई संपत्ति छोड़ के नहीं गए, ना मेरे पास कोई नौकरी है, ना कोई मेरे पास व्यापार है। मैं करूं तो करूं क्या, मैं बहुत गरीब इंसान हूं। हमने उससे बोला कि लाओ तुम अपनी एक आंख निकाल के दे दो, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हूं। बोले नहीं, ऐसे तो मैं फिर बहुत अमीर हूं, मैं एक आंख क्यों दे दूं अपनी, मैं तो फिर बर्बाद हो जाऊंगा। अरे मैंने कहा तुम दोनों आंख दे दो, मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगा। बोले ऐसे थोड़ी होता है। हमने कहा तुम एक हाथ अपना काट के दे दो, हम तुम्हें 5 करोड़ रुपए देंगे। तब उस व्यक्ति को जाके अपनी कीमत समझ में आई कि मेरी कीमत क्या है। अगर इंसान चाहे तो अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। बहुत मूल्यवान हो आप, आपका समय मूल्यवान है, आपका मन मूल्यवान है। बस आपको समझना इतनी सी चीज है कि भगवान ने कुछ हमें ऐसी चीज दी है जिसके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे आपका हाथ है, जैसे आपके बाल हैं, आपकी उंगलियां हैं, ये बढ़ती हैं, लेकिन आपको इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, यह स्वतः ही बढ़ती रहती हैं। लेकिन आपको अपने मन के विकास के लिए प्रयास करना पड़ता है। मेरे दोस्त, इस जिंदगी में पैसा कमाना बहुत आसान है, पैसा सब कोई कमा सकता है, लेकिन इज्जत कमाना बहुत मुश्किल काम है। अगर एक बार आपने इज्जत कमा ली तो इस इज्जत को सुरक्षित रखना ये और भी मुश्किल काम है। पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पैसा आप आसानी से कमा सकते हो, लेकिन इज्जत कमाना बहुत बड़ी मुश्किल का काम है। और उससे भी बड़ा बात है आपको उस इज्जत को संभाल के रखना। और जीवन में पैसे जरूर कमाएं। लोग कहते हैं कि उतने पैर पसारिए जितनी लंबी सौर, यानी कि जितनी लंबी आपके पास चादर है उतने लंबे पैर पसारिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये थ्योरी पुरानी हो चुकी है, ये थ्योरी पुराने लोगों ने दी हुई है, ये थ्योरी बिल्कुल भी गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि जितनी आपकी चादर है उतने पैर पसारिए। आपको अपने जीवन को लिमिटेड नहीं बनाना है, एक पिंजरे में बंद करके नहीं रखना है। भाई जितनी आपके पास चादर है उतनी आप पैर पसार रहे हो, इसका मतलब है कि आप पिंजरे में बंद एक पंछी हो, और जितना पिंजरा है आपको केवल उतना ही उड़ना है, और जितना पिंजरे में भोजन रखा है आपको केवल उतना ही खाना है। आप आसमान के पंछी बनो, पिंजरे के मत बनो। आपको स्वतंत्र रूप से जीवन जीना चाहिए, आपको अपने मूल्य को समझना चाहिए, आप कितने मूल्यवान हो। एक बार की बात है, एक सर्कस में 8-10 शेर रखे हुए थे। एक सर्कस में 10 शेर रखे हुए थे, और वो शेर सर्कस का जो खिलाड़ी था उसके आदेश पे नाचते थे, हंटर के इशारे पे नाचते थे। रोज उनको बढ़िया मांस खिलाया जाता था, बकरे का मांस, कभी भैंसे का मांस उनको काट के उनके सामने डाल दिया जाता था। वो चाव से खाते थे और सर्कस में खेल दिखाते थे। एक बार सरकार का आदेश होता है कि जाओ इनको जंगल में छोड़ाओ, आप सर्कस में आज के बाद किसी शेर को नहीं रख सकते हो। और वो व्यक्ति जाता है, उन 10 शेर को जंगल में जाके छोड़ाता है। आप यकीन नहीं मानोगे, 10 में से 8 शेरों को कुत्ते खा जाते हैं। क्यों? वो सर्कस के शेर थे, वो शिकार करना भूल गए थे, उनको पता ही नहीं था शिकार कैसे किया जाता है। उनको तो कटा हुआ मांस मिला था खाने के लिए, शिकार करना वो भूल गए थे। इसलिए मेरे दोस्त, कभी भी सर्कस के शेर मत बनो, जंगल के शेर बनो, खुले आसमान में उड़ना सीखो, अपनी कीमत को पहचानो। आप बहुत मूल्यवान हो, बस अपनी आपको कीमत को पहचानने की ज़रूरत है। ऐसी बहुत सारी कहानी जीवन में है, जब आदमी अपने मूल्य को नहीं पहचानता है और अपने अमूल्य जीवन को बर्बाद कर देता है। और आप अपने जीवन को कैसे पहचान पाओगे क्या मूल्यवान जीवन है? तो उसके लिए ज़रूरत होती है गुरु की। आपके जीवन का मूल्य बताने के लिए एक गुरु की बहुत ज़रूरत होती है। इस जीवन में, इस दुनिया में एक गुरु ही होता है जो आपको आपकी कीमत बता सकता है। अगर आपको सच्चा गुरु जीवन में मिल जाए तो आपको आपकी वास्तविक कीमत बता देगा और आपका जीवन बहुत ऊंचा उठ जाएगा। आप एक महान व्यक्ति बन जाओगे, एक अस्तित्व बन जाओगे, एक अस्तित्व बनकर सारे आसमान पे छा जाओगे। तो आपको अपनी कीमत को पहचानना है। आपका जीवन अमूल्य है, तो उस चीज़ को पहचानिए और एक अच्छा जीवन जिए। और बुरे से बुरा विचार, जो बुरा विचार हो, छोटा से छोटा बुरा विचार अपने जीवन में ना आने दें। बुरे विचार को ना बोलें, ना सुने। एक छोटा से छोटा बुरा विचार भी आपके जीवन को खराब कर सकता है।
और अच्छे विचार आपके जीवन को बना देंगे। तो हमें उम्मीद है इस कहानी से आपको ज़रूर सीख लगी होगी। ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, आपको इस कहानी से सीखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप इस कहानी को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग अपनी कीमत को पहचानें, और ज़्यादा ज़्यादा बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको इस चीज़ को भेजें ताकि वो अपनी कीमत को पहचान सकें। समाज में इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा ज़्यादा ताकि लोग जागरूक हों, मोटिवेट हों और अपनी कीमत को पहचानें। कभी भी कोई आदमी को डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, अपने कैरियर को कभी भी छोड़कर नहीं जाना चाहिए, अपनी काम की इज्जत करना चाहिए। आप जो भी काम करते हो उसकी इज्जत किया करो। अगर आप अपने काम की इज्जत नहीं करोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। अपनी काम की इज्जत किया करो। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए ताकि हम आपसे जुड़े रहें। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।